समादयामि। वंश को चलाने के लिए एक पति पत्नी का संबंध बनाया जाता है। होता है कि नहीं होता? इसकी स्वीकृति कौन प्रदान करता है? सृष्टि नहीं, इसकी स्वीकृति प्रदान करता है समाज। ये सामाजिक बंधन है। लोग कहते हैं 7 जन्म का रिश्ता है। अच्छा, मान लेते हैं 7 जन्म का रिश्ता है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। तो किसी की शादी होती है, पता लगा एक्सीडेंट में मर गया पति या पत्नी मर गई, तो वो तो जन्म ले लिया कहीं। अब किस योनि में जन्म लिया कुछ पता ही नहीं। कोई ज़रूरी है कि मानव में हुई जन्म हो, है कि नहीं? और फिर पत्नी पता लगा 80 साल की बुढ़िया होकर के मरी, तब उसका किससे शादी होगा? ये सब क्या है? ये सब टोटल अंधविश्वास है कि 7 जन्म का रिश्ता है, क्या है कि नहीं? ऐसा टोटल अंधविश्वास है। सच्चाई से अवगत होना है। बस ये जानिए कि जिसका जन्म हो गया, ये सब सामाजिक बंधन है। पशुओं में शादी होती है क्या? नहीं होती है। चिड़ियों में देखिए, चिड़िया तो पेड़ में रहते हैं, चिड़िया हमेशा पेड़ में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। लेकिन मानव में क्या है? सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अगर प्राणी संसार में कोई है ना, तो मानव है। लेकिन मानव भी विकृत होता चला जा रहा है। अन्य देशों का जो कल्चर है हमारे देश में जो प्रवेश कर गया है, पहले इसको लोग विश्व गुरु कहा करते थे, यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण किया करते थे, यहाँ का कल्चर स्वयं उसको क्या करते थे? एडाप्ट करते थे, ग्रहण करते थे, उसका अनुसरण करते थे। आज क्या है? यहाँ के लोगों को पश्चिमी सभ्यता को क्या किया जा रहा है? परोसा जा रहा है कि पश्चिमी सभ्यता सब लोग स्वीकार करें, उसका अनुसरण करें। और पश्चिमी सभ्यता क्या है आप जान ही रहे हैं। समाज को विकृत करने के लिए ये सब षड्यंत्र के तहत फैलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने आप सब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए आप लोग कि पहले फिल्मी दुनिया में कौन आती थी? महिलाएं, हीरोइन जो बनती थी वो सब घर की आती थी और कम पैसे पाती थी और पूरे कपड़े पहनती थी, है कि नहीं? पूरे कपड़े पहनती, पूरा शरीर उनका ढका रहता था। और आज करोड़ों रुपया लेती हैं महिलाएं और वो धनी परिवार के लोगों के यहाँ घर से गई हैं और कम वस्त्र पहनती है। उसका क्या जा रहा है संदेश? समाज को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। समाज किधर जा रहा है? बर्बादी की तरफ ही तो जा रहा है। बच्चे टीवी को देख करके बर्बाद हो रहे हैं, यही हो रहा है। जिस चीज़ को बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। मूल क्या है? शिक्षा और संस्कार, 2 चीज़ मूल है। तो 2 चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, दोनों चीज़ से वंचित किया जा रहा है। और जिस चीज़ की नहीं आवश्यकता है समाज में, उसी चीज़ को परोसा जा रहा है। विश्वास को फोकस किया। तो वही तो बता रहे हैं ना, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप लोग कैच कर लिया करिए संकेतों की भाषा में हम अगर कुछ बोल दें, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए उसको थोड़ा सा छुपा करके ही बोलना पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। तो वंश को चलाने के लिए एक पति पत्नी का संबंध बनाया जाता है। और पहले बाराती जाते थे 10-15 की संख्या में। किस लिए जाते थे? साक्षी के रूप में, गवाही के रूप में कि मेरे सामने फला गांव के फला व्यक्ति की बेटी से, फला गांव के फला व्यक्ति के बेटे से आवाह विवाह संपन्न हुआ। गवाही के रूप में जाते हैं। आज फैशन के रूप में जाते हैं। जहाँ संबंध बन रहा है, समधि का संबंध है। समधि किसे कहते हैं आप लोग जानिए? समधि, सम माने बराबर, अधि माने अधिकार, है कि नहीं? बराबर हर क्षेत्र में होना चाहिए ना, धन दौलत में हो, शिक्षा में हो, बिहेव में हो, हर चीज़ में, हर चीज़ में समानता होनी चाहिए, वही ना समधि होता है। लेकिन
उससे इतना दहेज ले लेंगे वो बेचारा 50 लाख की कर्ज में हो जाएगा। कहाँ समधी रह गए? जब आप शादी तय किए तो पड़ रहा ऐसे था, जब दहेज ले लिए तो ऐसे हो गया। कहाँ समधी रह गए? रह गए क्या? समधी रह ही नहीं गए, लेकिन लोग समधी कहना शुरू कर देते हैं। अज्ञानता है ना लोगों की। इसलिए दहेज उन्मूलन का आप लोगों को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने बेटी को इस योग्य बना दीजिए ना कि दहेज मांगने वाले का मुंह बंद हो जाए, दहेज मांगने वाले का मुंह बंद हो जाए। और जो समय चल रहा है ना, 10 बरस के बाद में लड़के वाले दहेज दे करके लड़की ले आएंगे अपने यहाँ, जो स्थिति चल रही। हाँ, जो हरियाणा में अनुपात विकृत हो चुका है वो यूपी में भी होने जा रहा है। ठीक है, लोग बेटा पैदा होता है तो सोहर गवाते हैं, और बेटी पैदा होती है तो जैसे उनके नानी की ही नानी मर गई, इतना दुखी होते हैं। जबकि बेटा और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम किसी की औलाद हैं तो मेरी माँ भी तो किसी की बेटी रही है कि नहीं, ये भाव होना चाहिए। अगर ये भाव नहीं रहेगा तो असमानता हो जाएगी, तो परेशानियाँ बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो विश्व गुरु ने कहा इतना बढ़िया ज्ञान दिया है, लेकिन हम उसको जब ग्रहण करेंगे तब न हमें फ़ायदा करेगा। डॉक्टर ने दवा लिख दिया, पर्चा अपने जेब में रख लिया, दवा खरीदी भी नहीं, फ़ायदा करेगा क्या? या दवा खरीदी तो आपने उसका सेवन भी नहीं किया समय से, फ़ायदा करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वंश को चलाने के लिए पति पत्नी का संबंध बनाया जाता है। इसके अलावा वह पत्नी अपने पति को छोड़कर संसार में जितने भी पुरुष हैं, जो पिता की उम्र के हैं उसको पिता के नज़रिए से देखे, जो भाई की उम्र के हैं उनको भाई की निगाह से देखे, जो पुत्र के उम्र के हैं उनको पुत्र की निगाह से देखे। और वह पति अपनी पत्नी को छोड़कर जितनी भी महिलाएं हैं संसार में, सारी महिलाओं को, जो माँ की उम्र के हैं उसको माँ के नज़रिए से देखे, जो बहन की उम्र के हैं उसको बहन के नज़रिए से देखे, जो बेटी की उम्र के हैं उसको बेटी के दृष्टिकोण से देखे। तो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी का जन्म भी न होता। कि होता? जिन जिन देश के लोग इस सील का पालन करते हैं, उन देश में जो आप पेपर आप देख रहे हैं ना, 2 पेज 3 पेज प्रतिदिन भरा रहता है इन कुकृत्यों की वजह से, तो एक भी आपको कहीं ऐसा कोई मैटर नहीं मिलेगा। जिन जिन देश के लोगों के अंदर ये भाव है, उन देश के लोग 100 वर्ष नहीं 125 से 130 वर्ष लंबी उम्र जीते हैं, और उनके यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? जहाँ भगवान बुद्ध के विचार फैले हुए हैं ऐसे देशों में। चौथा सील भगवान देते हैं